हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज ग्रहण है, सो ग्रहण के बारे में जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ्स है, मतलब कि हमारी गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं करना चाहूँगी। ग्रहण और प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ जो काफ़ी पुरानी धारणाएं हमारे समाज में चली आ रही है, और वो क्या सच्ची है, क्या उनका कुछ साइंटिफिक प्रमाण है, या फिर कहाँ से ये धारणाएं चली आ रही है, और इसका क्या साइंटिफिक प्रमाण है या फिर क्या मेडिकल एडवाइस इसके लिए है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी आता है तब प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत सारी एडवाइसेस मिलती है, सारी ही फैमिली मेम्बर्स से, कि आपने ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, या फिर ग्रहण है तब आपने खाना नहीं खाना है, या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। शार्प ऑब्जेक्ट्स मतलब कि छुरी का या फिर कुछ तेज़ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आपको बाहर नहीं पड़ना है, घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। उसके अलावा आपको ये भी है कि कभी कभी वॉशरूम यूज़ नहीं करना है। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस ग्रहण टाइम पे कभी कभी लगा दिए जाते हैं। इसका क्या साइंटिफिक प्रमाण हो सकता है। पहले ऐसा था कि हमारे जो एंशिएंट टाइम से जब से ये धारणाएं आई है, तब ऐसा था कि और तब कुकिंग भी नहीं करना है। वो टाइम जो है, ग्रहण का टाइम है, तब कुछ कुकिंग नहीं करना है, ये भी एक धारणा थी। अब उसमें पहले जब था कि लाइट अवेलेबल नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं था, तो तब अगर ग्रहण है तो उसकी वजह से शार्प ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो आप कुछ लग सकता है। अगर आप अगर वॉशरूम यूज़ करते हो तो वॉशरूम पहले बाहर रहते थे, तो उसकी वजह से आप कभी अगर अंधेरा है तो फिसलने का या फिर गिर जाने का डर, तो इसकी वजह से वो धारणा चली आ रही थी। उसके अलावा ऐसा था कि कुछ सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है। अगेन वही है कि शार्प ऑब्जेक्ट है, अंधेरे में यूज़ नहीं करना है। अब इसके अलावा कुकिंग का भी यही रीज़न था कि कुकिंग या फिर तब अगर अंधेरा है तो खाने में कुछ गिर जाता है, तो वो भी इतना सेफ रहता है कि नहीं खाना खाने के लिए। इसकी वजह से भी तब वो कुकिंग करना अलाउड नहीं करते थे जब ग्रहण चालू है उस टाइम पे। अब अभी का सिचुएशन जो है, अभी हमारे पास जो 24/7 हम इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये साइंटिफिकली स्टडी की जा चुकी है। पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिथ है, मतलब ये गलत फहमियाँ हैं। ये अभी के हमारे जो मॉडर्न ईरा में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें अभी नहीं करनी चाहिए। इवन गर्भवती महिला जो है वो प्रॉपर सेफली वॉशरूम जा सकते हैं, वो खाना खा सकते हैं, वो प्रॉपर इवन वो बाहर जा सकते हैं। अगर वो अपना डेली रूटीन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, उनको बेबी को कुछ नहीं होगा। और उसके अलावा उनका जो भी रूटीन है वो फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अब ग्रहण देखना, तो ग्रहण जो है स्पेशली मैं बोलूँगी सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण में ये जो रेज निकलती है, ये साइंटिस्ट भी काफ़ी जो रेज जो निकलती है, तो उसमें धक्का होने की वजह से सूर्य ये जो इंटेंसिटी होती है ये रेज की वो ज़्यादा रहती है, ऐसा साइंटिफिकली भी देखने में आया है। तो ये रेज जो है वो ज़रूर थोड़ा सा हानिकारक रहती है आपकी आँखों के लिए। तो ये ग्रहण आपने अगर देखना है तो वो प्रॉपर जो गॉगल्स रहते हैं उनसे वो यूज़ करके आपने देखना चाहिए। लेकिन उससे आपके बेबी की आँखों को कुछ होगा, ये अगेन एक मिथ है कि आपने अगर ग्रहण देख लिया तो आपके बेबी के आँखों को कुछ होगा, ये ज़रूर ही एक मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। अब इसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं कि आपका रोज़मर्रा का आप काम कर सकते हो कि नहीं, बाकी की चीज़ें कर सकते हो कि नहीं, तो यस, ग्रहण में आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। आपका जो खाना है वो खा सकते हो, कब जो भी आपका डेली रूटीन है। कभी कभी ऐसा बोलता है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे कि आपके कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें, ये भी आप नहीं कर सकते, ऐसा भी बोला गया है काफ़ी मिथ्स में। पर ऐसा ये सारे जो है वो मेडिकल मिथ्स है, ऐसा नहीं है। आप ये सारी रूटीन चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर ये जो ग्रहण है इसमें लेडी अगर बाहर चले, घर के बाहर जाते हैं, स्टेप आउट करते हैं, तो फिर उनको उनके बेबी को ये बहुत ही हार्मफुल रहता है। पर ऐसा नहीं है, ग्रहण में भी आप अगर बाहर निकलते हो तो आपके बेबी के लिए ये हार्मफुल नहीं होता है।
सो ये थोड़े से बस्टिंग ऑफ मेडिकल मिथ्स थे जो भी ग्रहण रिलेटेड है। हाँ, पर कैसा होता है कि हम जो भी फैमिली होते हैं उनके उसमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ये हमें ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सो उसका एक आप फैमिली बैलेंस भी मेंटेन कीजिए, उनकी जो चीज़ें हैं वो सुनिए भी, लेकिन इससे आपको डर जाने की या फिर एकदम ये सोचने की कि मेरे बेबी के ऊपर क्या इसका परिणाम होगा, ये इसकी वजह से आपको डर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ग्रहण जो है आपके बेबी के लिए एकदम ही डेलीटेरियस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो गर्भवती महिलाओं ने इसके लिए डर नहीं जाना चाहिए कि अभी काफ़ी बार ऐसा भी दिखा है हमने कि कोई इमरजेंसी आ गई है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, वो लेडी को फिर भी ग्रहण है, इसकी वजह से वो दिन पोस्टपोन करके नेक्स्ट दिन अपॉइंटमेंट लिया गया है और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स हुई है, तो वो ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। सो अगर ग्रहण है भी और आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, आपको प्रेगनेंसी के लिए दिखाना है, तो आपने पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनको दिखाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ग्रहण है तो चलो हम नेक्स्ट डे दिखाते हैं, पर ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानकारक हो सकता है। सो आई होप ये ग्रहण रिलेटेड जो हमने आज मिथ बस्ट किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।